निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर बहुत सारा माइक वगैरह बज रहे हैं, इस वजह से थोड़ा लेट भी हो चुका है। मैं वेट कर रहा था ताकि ये लोग चुप हो जाए, मगर वो हुआ नहीं। तो अभी भी माइक चल रही है, तो उसके चलते हुए अगर आप लोगों को कुछ तकलीफ हो रहा है तो वेरी सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कल के दिन पे यहाँ पे एक ऐसी ट्रेंड लाइन को खींच के रखा हुआ था कि इधर सपोर्ट सपोर्ट एंड सपोर्ट पे खड़ा हुआ था। तो जिस भी दिशा पे ये जा सकते थे, तो ये नीचे के दिशा पे डाउनफॉल हुई है। ये मार्केट जो चल रहे हैं गाइस, ये जो रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो भी तनाव के माहौल है, इसके बीच में चलते हुए ये सभी हम लोगों को दिखने में आ रहे हैं। तो फिलहाल प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कहे तो गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी फॉल है। निफ्टी के हिसाब से देखिए 16,700 तक हाई थी, मगर इसके जो ओपनिंग थे वो लगभग 16,600 पे ही थे गाइस। और इसकी जो गैप थे गाइस, यहाँ पे जो 17,000 के फॉल होना चाहिए था वैसे ही फॉल हुआ गाइस, ठीक है। तो 400 पॉइंट्स की लगभग फॉल हो चुके थे। तो और उसके बाद भी प्राइस ने नीचे की साइड ही गया गाइस, ठीक है। तो ये कंफर्म ब्रेकडाउन है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गाइस नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड शॉर्टिंग के लिए ही सोचना है, ठीक है। एक रिवर्स आ सकते हैं, मगर आपके लिए नेक्स्ट जो लेवल्स बनेंगे वो बहुत वाइटल लेवल्स है। आपको देखिए कैंडल्स को इधर देखना पड़ेगा। पहली बात है 16,500 शुड बी योर नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये पहली बात है, ये नंबर देखिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे देखिए आके एक बार रुका हुआ था, फिर ऊपर कोशिश किया गया था, फिर 2 बार फाइटिंग हुआ था, मगर इसके बाद देखिए ऊपर गए नीचे और 500 से ही नीचे के साइड पे चले गए, ठीक है। तो 500 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और सेकंड बात है, ये जो कैंडल है गाइस, कैंडल को भी देखना पड़ेगा। इधर पे फाइटिंग हुआ था, उसके बाद एक एक्साइटिंग कैंडल, ठीक है, उसके बाद और एक एक्साइटिंग कैंडल। ये जो फाइटिंग है, इससे भी ये इंडिसिशन वाले फाइटिंग होते हैं, बहुत वाइटल जगह पे थे। तो गाइज 16,400 इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल लेवल्स टू वॉच। तो 16,400 को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसके मतलब क्या है, देखिए 400 पे 500 पे एंड 600 पे, तीनों जगह पे ही 600 पे इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, देखिए इस जगह पे तो ऊपर के साइड से फॉल हुआ था, लगभग 600 के लेवल्स पे ओपन हुआ था। उसके बाद भी थोड़े बहुत ऊपर गए, मगर वही लेवल से नीचे के साइड पे फॉल हो गए। तो 400 500 600 हर वो पॉइंट पे नीचे जा सकते हैं प्राइस अगर ऊपर उठते हैं। तो पहली बात है गाइस, आपके लिए मे बी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर यहाँ पे ऐसे एक ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट बन जाए, मगर उसके जो लेवल होगा वो गाइस आपका टारगेट 400 से पहले निकलना पड़ेगा। तो इतनी छोटी सी जगह के लिए आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी से फ्रेश मिल सकते हैं। अदरवाइज गाइस मेरे सुझाव में उतना फ्रेश अपॉर्चुनिटीज पे नहीं है ऊपर के साइड के लिए। बाइंग के लिए अभी थॉट प्रोसेस मत रखिए 1 या 2 दिन के लिए। तो शॉर्टिंग के लिए गाइस आपके पास लेवल्स ही बता देगा। देखिए 16,247 तो लगभग 250 पे चल रहा है, 16,250 पे। तो नीचे पे लेवल्स गाइस 16,000 है, आपके सामने ही है। तो 16,000 इज नेक्स्ट योर सपोर्टिंग लेवल्स। तो आपको अगर कल के दिन पे ये लो टूटते हुए दिख जाए, 16,200 टूटते हुए दिख जाए, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे 100 पॉइंट आराम से कमाएंगे। और अगर 16,000 टूट जाते हैं तो गाइस, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ से लेके ये 200 से लेके 16,000 के बीच में आपको 100 पॉइंट कमाना है गाइस। 200 पॉइंट के बीच में 100 बोल रहा हूँ गाइस, बहुत आसान होंगे। और ऐसे अगर आपको पहले ही कैंडल पे कंफर्मेशन वगैरह दिख जाते हैं, पहली कैंडल मतलब जो पहले कैंडल 200 को तोड़ के एक्साइटिंग बन जाते हैं, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं कि दिन के पहले कैंडल, वो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 200 अगर कंफर्म 16,200 अगर कंफर्म ब्रेकडाउन आपको दिख जाते हैं, देन गाइज आप लोग यहाँ पे 150 पॉइंट भी कमा सकते हो। ऑल्दो मेरा सुझाव वही है कि 100 पॉइंट के लिए जाइए। और अगर गाइज इस जगह पे आपको कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं, तो वेट कर जाइए 16,000 टूटते हैं या नहीं उसको देखिए। अगर ये टूट जाते हैं तो गाइज इसमें बड़ी फॉल हो सकते हैं।
जो कि 15,800 तक की जगह आपके लिए कल के दिन ही खुल जाएंगे और ये चांस होंगे कि 15,600 तक आने का गाइस, ठीक है। और अगर ऐसी आज जो बड़ी गैप डाउन ओपनिंग से फॉल हो गई, ऐसे कुछ फॉल वगैरह 16,000 के नियर बाई इसके थोड़े नीचे भी हो गए, तो गाइज आपके लिए नीचे के साइड पे 400 पॉइंट्स और भी जा सकते हैं नीचे के साइड पे, जो कि 15,600 की जगह है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये लेवल बताया। चलिए, उतना तो ऊपर के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने जो प्राइस एक्शन के वाइज जो चैनल वगैरह ड्रॉ करके रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो चैनल लास्ट पे ड्रॉ किया था उसके फॉल होते हुए, नॉट ओनली जस्ट फॉल गाइज बट ऑल्सो विद कंफर्मेशन। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे कंफर्मेशन रिट्रेसमेंट हुआ है, उसके बाद फॉल हो चुके हैं और बहुत बड़ी फॉल। तो ये इतना आसान नहीं होगा कि इधर से एडवांस ऊपर चले जाएगा, ठीक है। और मार्केट पे कुछ नेगेटिव न्यूज है, तो इसी वजह से ये फॉल हो रही है और इसको हम लोगों को पॉजिटिवली भी लेना होगा कि प्राइस नीचे आएंगे तो ही तो ऊपर जा सकते हैं, ओके। तो और ये जो लाइन है ये बहुत दूर है, मैं अभी उसके लिए डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे। फिलहाल आप लोग 16,000 तक के लिए सोचिए, 16,000 टूट जाते हैं तो 15,800 पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर ऐसी गैप डाउन ओपनिंग वगैरह हो जाते हैं तो गाइस आप लोग 15,600 तक भी सोच सकते हैं। 500 को अवॉइड कीजिए, अभी के लिए मत सोचिए, ठीक है। और ऊपर के लिए गाइस जो मैं लेवल्स बताया वो लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, सिर्फ छोटी लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और वो भी गाइस अगर ऐसे हो जाए कि मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग इधर भी हो जाता है ऊपर के साइड पे और चलना शुरू करते हैं, तो 16,600 के ऊपर ही सिर्फ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना है, जो कि बड़ी चाल आ सकते हैं। तो ये गैप वगैरह फीलिंग भी हो सकते हैं और उसके पहले 17,000 तक की टारगेट है। तो अभी देखिएगा 17,000 से लेके 250 तो 750 पॉइंट नीचे है, इतना आसान नहीं होगा एडवांस ऊपर जाने में या कल के दिन पे ही इतना ऊपर चले जाए। तो ये सब रिट्रेसमेंट का कुछ भी मायने नहीं रखेंगे, है कि नहीं। तो एक चीज हम लोग कर सकते हैं, इधर पे एक फिबोनाची डाल सकते हैं, यहां से मैं पकड़ता हूँ गाइज। देखिए तो इसके जो लेवल्स बन के आ रहे हैं 0.236 के 437 पे, तो 500 लगभग 16,500 लगभग एक शार्प पॉइंट दिख रहे हैं। मगर गाइज 400 पे जो जैसे कैंडल सेटअप हुआ और 500 पे भी सेटअप है, तो इसके हिसाब से मैं 500 को ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान के चलता हूं। देखिए लेवल्स भी बता रहा है कि 500 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और गाइस 500 इज राउंड शेप नंबर। और यहाँ पे देखिए इस जगह पे 500 से आप साइड गए थे और यहाँ पे और एक बार फाइटिंग होने के बाद नीचे के साइड पे आए। कैंडल को बड़ा करके दिखाऊंगा तो आप लोग और भी समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। देखिए इधर पे 500 को क्रॉस किया था, उसके रिएक्शन पॉजिटिव में आया, दोबारा क्रॉस कंफर्म, फिर से रिट्रेसमेंट एंड कंफर्म। तो 500 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गाइस। 500 को आपको कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम आप अगर ऊपर पे पॉजिटिव हो तो 400 तक की मैक्सिमम, 500 को कभी भी टारगेट मत कीजिए कल के दिन के लिए। ये हो गया प्राइस एक्शन। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर देख लेते हैं गाइज। आज थे एक्सपायरी, फिर भी देखिए परसेंटेज चेंजेस देखिए गाइज, मुझे हंसी आ गई कि इसके परसेंटेज के चेंजेस देखिए गाइज। 68,655.3% की चेंजेस गाइज, जो कि गाइज 400 पे, इंटरेस्टिंगली 400 पे बहुत ज्यादा है। 500 पे भी होना चाहिए, यह भी बहुत ही ज्यादा पॉइंट है, मगर 400 पे सबसे ज्यादा है, इसलिए कि ये जो फॉल हो रहा है यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग वगैरह दिख गए तो 16,000 तो टूट गए ना, तो आपको बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएंगे, मगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए गाइस। और 16,000 टूट जाते हैं तो कभी भी पहले टूटे हुए कैंडल पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मत लीजिए गाइस। मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको जरूर समझिए। 16,000 पहले कैंडल टूट गए, इस पे ही ट्रेड मत लीजिए, कंफर्मेशन होने दीजिए, सेकेंड कैंडल पे आप लोग लीजिए, बहुत अच्छा खासा आपको पॉइंट्स अचीव हो जाएंगे, मगर कंफर्मेशन जरूरी है गाइस। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, डर के कुछ लोग शॉर्टिंग करेंगे या लालच में कुछ लोग शॉर्टिंग करेंगे, मगर वही से बायर्स की ताकत आ जाएगी। तो इसको आपको समझना है कि कंफर्मेशन जरूरी है, ओके। तो जो हम लोगों को दिख गया गाइस, देखिए ऊपर के साइड में
बहुत सारा स्ट्रॉन्गनेस है, तो 400 अगर टूट जाते हैं तो 500 भी गाइस 500 को कभी भी सबकी नजरों में मत देखिए कि 500 टूट जाता है, नहीं गाइस 500 विल नॉट ब्रेक फॉर द टुमारो पर्पस। आई थिंक इसलिए कि जो फॉल हुई है उसका कुछ रीजन तो बनना चाहिए, और 500 इज अ राउंड शेप, अगर टूट भी जाते हैं तो गाइस ये लेवल्स कभी भी टूटेंगे नहीं। ऑल्दो आपको मैंने ये एडवाइस दे दिया गाइस कि ऊपर के लिए चाल के लिए भी मत सोचिए, 500 को तो कभी भी मत सोचिए, अगर टूट के 600 क्रॉस करके ऊपर के सेट पे जाते हैं तो ही बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए, अदरवाइज मत जाइए गाइस, रिमेंबर इट, ओके। और नीचे की साइड पे भी गाइस इंटरेस्टिंगली बहुत ही प्यारा सा पॉइंट्स बनाया गया है, 55.6 लाख, 52.6 लाख, और परसेंटेज भी खराब नहीं है गाइस, कंपेयर करें तो बहुत डिफरेंस हम लोगों को दिख जाएंगे, मगर नंबर्स देखिए 52.6 लाख इज मोर देन एट 16,500, राइट। तो 16,200 अगर टूट जाते हैं तो गाइस आपके लिए 16,000 खुला है, तो इसके बीच में आपको प्रॉफिट लेना है, मैंने कह दिया कि 100 पॉइंट लेना है, और 16,000 अगर टूट जाते हैं तो गाइस देखिए सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है, इससे 58.4 से सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट है 55.6, तो ये अगर टूट जाते हैं तो गाइस नीचे तो और भी जाना पड़ेगा प्राइस को, है क्या नहीं। देखिए नीचे के हिस्से में कुछ भी स्ट्रॉन्गनेस नहीं है गाइस, तो अगर 16,000 टूट जाता है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसको याद रख के दिमाग में रखिए कि अगर आपको 200 के नीचे कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 16,000 के पहले आपको निकलना है, 100 पॉइंट सिर्फ लेना है, और अगर 16,000 के बाद आपको एंट्री लेना है तो गाइस डेफिनेटली आपको नीचे के साइड पे आई थिंक 200 से 300 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे, ठीक है, और वो श्योर शॉर्ट पॉइंट होंगे, मगर कंफर्मेशन लेने के बाद ही आप लोग एंट्री बनाइए। और ऊपर के लिए भी गाइस वही कैलकुलेशन याद रखिए कि ये टूट जाते हैं तो भी इसमें आपको रिट्रेसमेंट फेस कर सकते हैं, सिर्फ 600 टूट जाते हैं तो ऊपर के साइड पे चल सकते हैं बहुत दूर गाइस, ठीक है, मगर ये चेंजेस परसेंटेज देखिए बहुत खतरनाक है गाइस, तो ऊपर के लिए कल के ट्रेड अपॉर्चुनिटी मत सोचिए, बेहतर होगा नीचे के लिए दिमाग में रखिए, और सही लेवल्स क्रॉस होने के बाद ही आप लोग एंट्री बनाइए, ठीक है। तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।